जय मसीह की दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए नूह की कहानी का वर्णन लेकर आया हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष था। अपने समय के लोगों में वह एक सच्चा मनुष्य था और वह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की तब वह बहुत सुंदर थी, परंतु आदम और हवा के पाप के कारण पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और बहुत ही उपद्रव से भर गई। पृथ्वी भर के सभी मनुष्य अपने अपने चाल चलन में बिगड़ गए, लेकिन एक मनुष्य था जो परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करता था और परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा और धर्मी व्यक्ति था। उसका नाम नूह था। जब परमेश्वर ने नूह से बात की और कहा, नूह, पृथ्वी मेरी दृष्टि में बिगड़ गई है। मैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को अपने उपद्रव के कारण नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुम मत घबराना, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में धर्मी और सच्चा है। तेरे चाल चलन पर मुझे कोई संदेह नहीं है। और फिर परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और उससे कहा कि उसमें अलग अलग कोठरियाँ बनाना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना और सभी जातियों के पशुओं और पक्षियों में से एक एक नर और मादा को जहाज में ले आना। तब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नूह ने जहाज बनाना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने नूह से यह भी कहा कि जब तू जहाज बनाने का काम पूरा कर ले और पृथ्वी भर से सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को अपने जहाज में एकत्रित कर ले, तब मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूँगा और बाकी बचे सारे प्राणियों को भूमि पर से नष्ट कर दूंगा। जब नूह जहाज बनाने लगा तब कई लोग आकर उसका मजाक उड़ाने लगे और उसका उपहास करने लगे, लेकिन नूह उनकी बातों पर ध्यान न देकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था तथा लोगों को चेतावनी भी देता था कि वह अपने पापों से मन फिरा ले। वह लोगों को परमेश्वर के आने वाले भयानक क्रोध से अवगत कराता था। परमेश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाले हैं, लेकिन उस समय के लोगों ने उसकी एक ना मानी। लेकिन नूह परमेश्वर द्वारा दिए गए जहाज बनाने के कार्य में लगा रहा। जब नूह का जहाज बनकर तैयार हुआ तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह, इस जहाज में सब जातियों के शुद्ध पशुओं में से 7-7 जोड़े लेना, परंतु जो शुद्ध ना हो उनमें से 2-2 लेना और ऐसे ही पक्षियों में से लेना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। नूह ने परमेश्वर के बताने के अनुसार जहाज में एक खिड़की भी बनाई। जब नूह और उसका परिवार तथा सभी पशु पक्षी जहाज में आ गए, खिड़की में खड़े होकर लोगों से विनती करता रहा कि वह भी जहाज में आ जाए, परंतु किसी ने उसकी बात ना मानी और फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वर्षा होना आरंभ हुई और उसके कुछ दिन बाद जहाज भी पानी पर तैरने लगा। ऐसा करते करते 40 दिन और 40 रातों तक बरसात होती रही, जिससे जल पृथ्वी पर तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे प्राणी नाश हो गए। एक का भी नामो निशान ना बचा। लेकिन परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज में सुरक्षित रखा। तब नूह ने 40वें दिन खिड़की खोलकर देखा तो वह पाता है कि पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल है। पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी नाश हो गए हैं। यह जल पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा। इसके बाद धीरे धीरे जब पृथ्वी पर जल घटने लगा तब जहाज पहाड़ से टकराया और रुक गया। तब नूह ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वह अरारत नामक पहाड़ पर पहुंच चुके थे। तब नूह ने एक कौवा खिड़की में से यह देखने के लिए उड़ाया कि क्या पृथ्वी पर से सारा पानी अभी सूखा है या नहीं, परंतु कौवे को पृथ्वी पर कोई स्थान ना मिला और वह इधर उधर फिरता रहा। और फिर नूह ने कुछ दिन बाद एक कबूतर उड़ाया और जब
उसे भी कोई स्थान ना मिला, तब वह नूह के पास वापस आ गया। फिर नूह ने कुछ दिन पश्चात उसी कबूतर को उड़ाया तो देखा कि इस बार कबूतर जैतून का एक पत्ता भी साथ में लाया। तब नूह समझ गया कि जल पृथ्वी पर घट रहा है। इसके एक सप्ताह पश्चात फिर उसी कबूतर को उड़ाया तो इस बार वह कबूतर वापस नहीं आया। तो नूह समझ गया कि पृथ्वी सूख गई है। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर देखा तो नूह को पृथ्वी सूखी दिखाई दी। तब परमेश्वर ने फिर से नूह से बात की और कहा कि तुम अपने परिवार सहित और पशु पक्षी सहित जहाज से बाहर आ सकते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम सब फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। तब नूह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और एक वेदी बनाई तथा सब शुद्ध पशु पक्षियों में से कुछ को लेकर बलि चढ़ाई। नूह का यह बलिदान परमेश्वर को पसंद आया तथा परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी कि जब भी पृथ्वी पाप से भरेगी मैं पृथ्वी को दोबारा जल प्रलय से नष्ट ना करूँगा। तथा परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को पृथ्वी पर सब जीव जंतुओं पर अधिकार दिया और कहा, यह सब तुम्हारे वश में है तथा तुम्हारा भय जीव जंतुओं पर बना रहेगा। और फिर परमेश्वर ने अपनी वाचा के चिन्ह स्वरूप एक मेघ धनुष्य बनाया और कहा कि यह पृथ्वी और मेरे बीच की वाचा का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा और बादलों में यह धनुष्य होगा, तब मैं पृथ्वी के साथ किए गए अपने वाचा को स्मरण करूंगा, जो यह है कि फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में हम यह सीखते हैं कि किस तरह हम परमेश्वर की आज्ञा में रहकर परमेश्वर का आशीष पा सकते हैं, जैसे नूह को आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए मिली थी। तो दोस्तों, आप भी अपने चाल चलन में सुधार लाएं और धर्मी लोगों की बात पर चित्त लगाएं। दोस्तों, नूह की कहानी आप सबको कैसी लगी? आशा करता हूं कि इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ आया होगा।